अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिज और आज का टॉपिक है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एसपीएससी इंटरव्यू। यानी कि जब भी आप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो काइंडली इन चीज़ों को समझने और सीखने की बहुत आपको ज़रूरत पड़ती है। तो काइंडली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखते जाएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर तो आपका ये चालान एसपीएससी का गुम हो गया है तो उसको हम रिकवर किस तरह से कर सकते हैं। तो उसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और साथ साथ मैंने उसकी वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ एप्लीकेंट सिग्नेचर, यानी कि आप जब अप्लाई कर रहे थे तो आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दी होगी, वो आपने सबमिट करवाई होगी, और उसका जो फाइनल एक व्यू होता है, वो फाइनल पेज आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवाना है और उसके ऊपर आपने अपनी सिग्नेचर करनी है और वो आपने साथ में लेके जाना है। फिर हम आते हैं 3 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स, यानी कि आपको बैक साइड पर उसको अटैच करना होगा। साथ में बैक साइड पर आपने क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके बैक साइड पे आप अपना नाम लिखेंगे और किसी भी 17 ग्रेड ऑफिसर से आपने उनके जो है वो अटेस्ट करना है, वो अपना स्टैंप लगाएंगे और साथ में सिग्नेचर करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास CNIC, वो भी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपकी। CNIC के ऊपर आपकी अटेस्टेशन लाजमी होनी चाहिए। देन हम आते हैं ओरिजिनल बैंक चालान ऑफ 500 या फिर 1000 या फिर ड्यूली पेड, जो भी आपने जब भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा। 300 का चालान होगा, 500 का, किसी का 1500 का होता है, किसी का 1000 का। तो जहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन हुई है उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपने जो चालान पे किया था वो आपने अपने साथ लेके जाना है। वो ओरिजिनल चालान होना चाहिए। अगर तो आपका ओरिजिनल चालान मिसप्लेस हो चुका है तो एसपीएससी वाले एक डुप्लिकेट कॉपी भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक कॉपी तो उनकी तरफ भी जाती है। तो आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसमें आप किस तरह से उस चालान को रिकवर कर सकते हैं। फिर आता है मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो शो कर रहा होता है, वो भी आपका टेस्ट होना चाहिए। यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका पूरा का पूरा जो सेट बनेगा वो पूरा सेट अटेस्टेड होगा और एक ही ऑफिसर से, यानी कि वो जो स्टैंप लगेंगे वो एक ही सेम ऑफिसर से लगेंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स पड़े हों और फिर आप उसमें से कुछ वो ले लें और कुछ दूसरे फ़ोटोकॉपी करवा के और दूसरे ऑफिसर से करवा लें। तो इस तरह भी अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता और ये सही भी नहीं है। ठीक है, जो भी आपके पास मैट्रिक से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने सारे टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद आता है एनओसी, जो भी टीचर्स हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के बंदे हैं, वो अपना एनओसी साथ में लेके जाएंगे। यानी कि उस उन इदारे में जब भी जो भी आप जॉब कर रहे हैं उन इदारों से आपने अप्लाई करना है एनओसी के लिए कि वो आपको एक एनओसी बना के देंगे। साथ में डोमिसाइल, पीआरसी और फॉर्म डी भी आपको टेस्ट करके लेके जाना होगा। ठीक है, एनओसी अगर आप देंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि भाई जब आप दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं तो जो भी आपका पिछला एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपके जीपी फ़ंड वगैरह रहे हैं या कुछ भी आपके अलाउंसेस वगैरह, सारी चीज़ें, वो सारी सर्विस जो है वो आपकी काउंट होती है और साथ में वो एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो इस वजह से फिर आगे आपको अपग्रेड जल्दी किया जाएगा। नहीं तो फिर आप अगर एनओसी नहीं देते हैं तो आपकी जो सर्विस होगी वो बिल्कुल ही बॉटम में चली जाएगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग के बेस पर आपने अप्लाई किया तो पीईसी का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर थे किसी भी मेडिकल फील्ड में से थे तो आपने पीएमडीसी का अप्लाई करना है। इसी तरह से डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, इदारे होते हैं। आपने अगर आप फॉर एग्जांपल लॉयर हैं या स्टाफ नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं तो आप अपने अपने इदारों के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी उसमें वो भी अटेस्ट करवा के लाजमी इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस्ड हो आपकी फ़ील्ड के मुताबिक, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो भी आपका एक प्लस पॉइंट हो सकती है।
और इसके अलावा जो है जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जो कि आपको रिक्वायर्ड हों, अगर फॉर एग्जांपल अपने इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या फिर अगर इंटरव्यू आपका अपलोड किया जाता है, कोई भी प्रेस रिलीज़ आता है उसके हवाले से, तो उसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, तो आपने उस हिसाब से भी उन चीज़ों को लेके जाना है और वो चीज़ें बिल्कुल अपनी उन तारीख के अंदर अंदर वो चीज़ें अपनी रेडी करके और लेके जानी है आपने साथ में। तो इस तरह से ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए कि आप कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेके जाएंगे, और एक चेक लिस्ट लाजमी बना लिया करें। टोटल आप उस पे टिक लगा दिया करें, और जब आप करवाते हैं, फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, तो एक दो सेट एक्स्ट्रा करवा लिया करें, क्योंकि जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपसे फिर वो चीज़ें मांगते भी हैं कि भाई आप हमें ये चीज़ें एक सेट या दो सेट सबमिट करवा दें, या फिर आपके जो एनआईसी की कॉपीज़ वगैरह होती हैं वो भी आपके पास 5 से 7 होनी चाहिए। 3-4 कॉपीज़ शायद वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपने इंटरव्यू के लिए सारे सेट तैयार कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद हेल्पफुल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके।